सरकार के इस काम से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। प्रतिदिन 70 लाख रुपए, ये गोपालगंज जिला जैसे महत्वपूर्ण जिला से 70 लाख रुपया प्रतिदिन का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, राजस्व की क्षति है। कहना है कि जब तक पेपर चालू होगा तब हम आएंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए। डिजिटली नहीं कराएंगे? नहीं, डिजिटली हम नहीं कराएंगे। हम लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री नहीं चाहिए, हमको भरोसे वाला स्टाम्प चाहिए। अभी हम गोपालगंज रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी रजिस्ट्री वेंडर हैं वो लोग जो है कि यहाँ पे धरना किए हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार का ये कोई योजना है जिसमें निबंधन जो भी होगा, ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, वो जो है कि पेपरलेस होगा। पेपरलेस होने से समझिए कि ग्रामीण जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जो है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के जितने भी वेंडर हैं यहाँ पे जो है कि धरना किए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग का जो है कि मांग क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यप्रकाश नरोत्तम, स्टाम्प वेंडर हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद आपका। क्या आप लोग का मांग है, क्यों आप लोग धरना किए हैं? हमारी मांग कुछ भी नहीं है। हमारी मांग है कि पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ साथ स्टाम्प के साथ जो रजिस्ट्री होती थी, विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ, सत्यता के साथ, भरोसे के साथ जो रजिस्ट्री होती थी उसे भी चलाया जाए। और सरकार के पदाधिकारी ये तय करें उसके बाद कि लोगों को क्या पसंद है। आप थोप नहीं सकते बिहार जैसे राज्य पर। आप कोई राजा महाराजा नहीं है, आप आसमान से उतरे भगवान नहीं है कि जो चाहेंगे वो आप हम पर थोप देंगे। अच्छा, सरकार की योजना को कैसे आप गलत कह सकते हैं? गलत नहीं कह रहे हैं हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ बिहार सरकार को है, राजस्व को है। आर्थिक रूप से पिछड़ रहे पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से आर्थिक रूप से पिछड़ रहे बिहार राज्य को है। आम जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री नहीं चाहिए, हमको भरोसे वाला स्टाम्प चाहिए। इस स्टाम्प पर जिस दिन रजिस्ट्री शुरू होगी उसी दिन हम लोग रजिस्ट्री करने आएंगे। इसके बगैर हम नहीं करेंगे। हमारे गार्जियन कहेंगे कि पैसा ले जाके खा गया, मृत्यु प्रमाण पत्र के तरह, जन्म प्रमाण पत्र के तरह ले दिया, कहाँ रजिस्ट्री भइल बारे बताओ। तो क्या जवाब देंगे लोग? इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों को इस पर भरोसा नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं किया गया। और जैसे मैंने भी कई चैनलों पर सुना, मीडिया वाले कह रहे हैं कि ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में कौन जागरूक है? जरा हमको लाइए मेरे पास, उसको कंप्यूटर देता हूँ, एगो पेपरलेस कर देगा तो हम लोग अभी से 100 एगो कर देंगे पेपरलेस। नहीं जानकर ये ठगने का काम किया जा रहा है बिहार के लोगों को। कातिब और वेंडर को इससे दूर किया जा सकता है कि सीधे सीधे ये लोग दलाली कर सकें, आम गरीब गुरबा का जमीन हड़प सकें और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जमीन अतिक्रमण कर सके। मतलब पेपरलेस रजिस्ट्री होने से समझिए कि जितने भी गांव देहात के लोग हैं उन लोगों को जो है कि समझ में नहीं जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। अगर वो लोन भी लेने जाते हैं या कुछ बैंक में कोई काम भी पड़ता है तो लोग कैसे जो है कि अपने आप को साबित करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, OTP मांगेंगे या क्या कुछ मांगेंगे। हाँ, धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण विषय है आपका। सुबह से मैं देख रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय है कि लोन पेपर पर, जिस स्टाम्प पर या पेज पर, सादा पन्ना पर भी बैंक या कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं कर्ज देती हैं, लोन जिसे बोलते हैं, मॉर्गेज करती है। तो मॉर्गेज करे या पार्टनरशिप हो, कोई ट्रस्ट हो या लीज हो, कोई संपत्ति का लीज ले रहे हैं तो वो अपने स्तर से उसमें का कंडीशन डालते हैं, टर्म एंड कंडीशन, जिसको बोलते हैं कि हमारा ये चीज़ रहेगा, इस समय पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका दूसरा ज़मीन ले लेंगे, ये कर लेंगे। इसमें कहीं भी टर्म कंडीशन का नहीं है। जिन लोगों को पेपरलेस अच्छा लग रहा हो, अगले 10 दिनों में वो एक भी लोन लेकर के दिखा देंगे, उस दिन हम गोपालगंज कचहरी, क्या गोपालगंज छोड़ के दूसरे जगह हम चले जाएंगे। क्या है? टर्म एंड कंडीशन नहीं है। लोगों का कोई इस बात पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा रहता तो प्रतिदिन 120 से 140 रजिस्ट्री होने वाली शून्य क्यों हो जाती? ये चिंता का विषय है, सोचना होगा सरकार को। पेपरलेस होने से जमीन में फ्रॉडबाजी भी ज़्यादा हो गया क्या? बिल्कुल फ्रॉडबाजी हो जाएगी। उसमें पता नहीं चलेगा कि आप किसका जमीन बेच रहे हैं, आपको किस हिस्सा से मिला है। किसी का कागज कोई भी बना के दे देगा। खरीदी हुई जमीन आपकी है या आपको खानदानी मिली है या आपके बाखुदा बंटवारा से मिली है, ये सब पेपर में दर्ज होता था। यहाँ कुछ भी दर्ज नहीं होगा। इसका आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, सीधे लिख देना है कैश आप भुगतान कर दिए। परेशानी अभी दिख नहीं रही है। आदमी को जब छोटा सा एक घाव होता है तो नहीं दिखता है, लेकिन जैसे उसको मोहटिया देते हैं तो बड़ा सा कैंसर बन जाता है, अंग भंग करना पड़ता है, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अभी ये दिखा रहे हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए। कल से सारा पैसे का ट्रांजैक्शन ये सरकार, जो लेन देन कैश भी हो रहा है रजिस्ट्री के दौरान भी, वो सब ऑनलाइन करवा देगी। उसके बाद लोग बाप बाप चिल्लाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ, कातिब वेंडर जो हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे कि ये रजिस्ट्री होना चाहिए, वो लोग सही थे। मतलब सरकार के इस काम से आप लोग खुश नहीं हैं?
सरकार के इस काम से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम क्या खुश होंगे? जो हमारी रोजी रोटी चलाने वाला क्रेता विक्रेता वो खुश नहीं है तो हम क्या खुश होंगे भाई? बिल्कुल, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। लोग आएंगे तो हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, लोग नहीं आ रहे हैं। पूरा कैमरा घुमा कितना दिन से ठप पड़ा है? सोमवार से लागू हुआ, सोमवार को शून्य था, मंगलवार को शून्य था, आज भी शून्य है। भगवान करे आप लगभग कितना के नुकसान हो गया? प्रतिदिन 70 लाख रुपए, एगो गोपालगंज जिला जैसे महत्वपूर्ण जिला से 70 लाख रुपया प्रतिदिन का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, राजस्व की क्षति है बिहार सरकार को। आप सोच लीजिए 141 निबंधन कार्यालय हैं इस राज्य में, अब वहाँ की क्या स्थिति है? चलिए, इनका कहना है कि प्रतिदिन 70 लाख का जो है कि नुकसान है सरकार का पेपरलेस हो जाने से। बाकी ग्रामीण लोग भी जो है कि हिचकिचा रहे हैं ऐसा करने से। क्या कहेंगे सर आप? कुछ नहीं, हम तो आए थे कचहरी में रजिस्ट्री कराने के लिए। अब तो मुझे यही कहना है कि जब तक पेपर चालू होगा तब हम आएंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए। डिजिटली नहीं कराएंगे? नहीं, डिजिटली हम नहीं कराएंगे। क्यों? नहीं, परेशानी है उसमें डिजिटली में रजिस्ट्री कराने में। एक बात बताइए कि कल हमारी बेटी बहन की कोई रात में किसी का बीमार पड़ता है, कोई तकलीफ आता है, तो गांव में जो भी साहूकार लोग हैं तो हम लेकर जाते हैं दस्तावेज कि हजूर मालिक इसको रख लीजिए, हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, मेरे कागज़ का ओरिजिनल डीड है, हम जिस दिन आपको पैसा वापस दे देंगे हमको डीड दे दीजिएगा। हम उस मुसीबत में रात को मेरा मोबाइल चार्ज रहे न रहे, हम क्या लेकर जाएंगे वहाँ पे कि मेरा OTP लीजिए और हमको पैसा दीजिए? ये ग्रामीण की बात कर रहे हैं, सिटी में तो छोड़ दीजिए। मतलब डिजिटली कोई विश्वास नहीं करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, करने की विषय नहीं है, कैसे विश्वास किया जाएगा? आज जो है कि आप वापिस जा रहे हैं घर पे? बिल्कुल, अभी आज नहीं जा रहे हैं, हम 3 दिन से वापस जा रहे हैं। 3 दिन से वापस जा रहे हैं? हमारे कातिब लोग 2-3 जगह हम गए, इन लोगों से पूछे कि भैया रजिस्ट्री का स्टाम्प दे दीजिए। भाई पिताजी हमारे प्रूफ न मांगेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं OTP आएगा, OTP आएगा। 3 कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आज भी आए हैं, घर वापस जा रहे हैं। देखिए ये क्या है मालूम है? ये अंधेरपुर नगरी में चौपट राजा, टक्केसर भाजी और टक्केसर खाजा, समझे? बस यही काम है और क्या कहा जाएगा। आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? विरोध नहीं कर रहे हैं हम, ये साबित करना चाहते हैं कि हम पेपर लेके, जैसे OTP है, आप सुने हैं ना, आपके मोबाइल में से कभी पैसा कटा है बैंक से? बहुत बार है, OTP आता है। हाँ सर, आपके OTP गया है, आपको हम लोन पास कर रहे हैं, आप अपना OTP बता दीजिए। जैसे OTP बताया तो 55,000 गायब। बिल्कुल, ठीक है, अब 55,000 गायब। घरे जाके बस पिताजी पूछेंगे भैया पैसा क्या हुआ? तो पापा बैंक वाला काट लिया। तो साला तुमको पढ़ा लिखा के बेकार कर दिए हम। मतलब जब तक पेपर लेस रहेगा तब तक आप नहीं आएगा तो हम रजिस्ट्री कराने आएंगे, अन्यथा हम घर जा रहे हैं। जय सिया राम, अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि देहात क्षेत्र में डिसमिल में जमीन रजिस्ट्री नहीं होता है। मतलब ये जो है कि पेपर पर भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना डिसमिल है, क्या कुछ है। जी, वो समझ में नहीं आएगा, डिसमिल में भी दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। बहुत समस्या है, इसलिए पब्लिक लोग नहीं आ रहा है, तो काम अवरुद्ध है। चलिए, बाकी देख सकते हैं तमाम सारे जितने भी रजिस्ट्री वेंडर है सब लोग जो है कि नाराज़ है इस काम को लेकर के, सरकार की इस योजना को लेकर के। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो